नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सीईटी वाले विद्यार्थियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भाई। आपकी परीक्षा का जो टाइम है वो मात्र एक दिन आपकी परीक्षा में बचा हुआ है। कल से आपकी परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। आशा उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों का जो रिवीजन अभ्यास है वो शानदार और ज़बरदस्त रूप से चल रहा होगा। अब आपको इधर उधर फालतू चीज़ों में मैराथन क्लासों में दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास जितना मटेरियल है उसका आप रिवीजन कीजिए। आप सभी को पता है अपने इस चैनल पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो कि सभी सब्जेक्टों के साथ पाठ्यक्रम पर आधारित आपको देखने को मिले थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासें आपको अपने चैनल पर देखने को मिली थी। अगर आपने वो क्लासें देखी हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज की क्लास अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रहने वाली है। जो कि प्रश्न है वो शानदार और ज़बरदस्त लेवल के परीक्षा में पूछे जाने वाले लेवल के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अब अंतिम फाइनल रिवीजन आपकी इस क्लास में रहने वाला है। आज की क्लास सीईटी विद्यार्थियों के लिए लास्ट है साथियों। अब जैसे ही सीईटी का एग्ज़ाम होगा तो पशु परिचर वाली भर्ती की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लिए अपने इस चैनल पर अब कंटिन्यू टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो चलाने वाले हैं। तो जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे जितने विद्यार्थी हैं वो अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही सीईटी के एग्ज़ाम होता है उसके बाद अपन पशु परिचर की तैयारी कराने वाले हैं। तो साथियों इस क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 15 से 20 मिनट की एक क्लास आपकी रहने वाली है। अब आपका अंतिम और फाइनल रिवीजन है। जितनी भी क्लास आपने नहीं देखी हो कोई बात नहीं है, लेकिन आज की क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपके देखने को मिलने वाले। चलिए आज की क्लास का शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं हमेशा से आपके लिए बोलता आ रहा हूँ कि प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। सभी विद्यार्थियों को एक ही बात मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहली प्राथमिकता अपनी प्रश्न को पढ़ना है, उसी के बाद अपन आंसर तक पहुँच सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है ना वो किस नदी के किनारे फैली हुई है। साथियों ध्यान रखना, इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और प्रश्न वही हैं जो परीक्षा के लेवल के हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी को पता है कि आजकल जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हूबहू छपते हैं और सभ्यताओं से प्रश्न आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। अब 4 ऑप्शन आपके इस प्रश्न के सामने आपके हैं। ऑप्शन नंबर ए आहड़ नदी, ऑप्शन नंबर बी माही नदी, ऑप्शन नंबर सी बेड़च नदी, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है ये आपकी सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई है और सरस्वती नदी को वर्तमान नाम क्या दिया, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जितने भी साथी विकल्प नंबर डी चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएं भाई, प्रश्न का आंसर बताएं और एंड तक जरूर देखना है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको अपने इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। मैं अभी बता रहा हूँ प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लेवल का है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1950 और 51 में आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी पहचान की थी? सेकेंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जेपी जोशी, ए घोष, अमलानंद घोष इसे अपन बोलते हैं, बीबी लाल और एच.डी. सांकलिया। बताओ भाई आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी पहचान कब की गई? तो एक प्रश्न तो आपका यहीं क्लियर हो रहा है कि 1950 और 51 में इसकी पहचान की गई थी। दूसरी बात ये आती है कि किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके अमलानंद घोष। क्या नाम है भाई? अमलानंद घोष द्वारा इसकी पहचान है वो की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, समझ में आ रहा है ना? चलिए लाइक कर दीजिए एक बार। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। अंतिम फाइनल रिवीजन है अब आपका होने वाला है। अब आप अभ्यास और प्रैक्टिस जारी रखें। जितने साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है आपके एग्ज़ाम होते ही सबसे पहले और सबसे सटीकता के साथ आंसर की अपने इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको सबसे पहले और सटीक आंसर की देखनी है तो अपने चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए भाई प्रश्न को पढ़िए। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? जेल प्रेरी में पूछा गया प्रश्न। इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए कवि एंड अत्री,
ऑप्शन नंबर बी केवल महेश, ऑप्शन नंबर सी कवि एंड महेश और ऑप्शन नंबर डी कवि अत्रि एंड महेश। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो आपकी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचयिता कवि अत्रि एंड महेश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, कमेंट करें, बताइए, कमेंट करके बताएं भाई सभी विद्यार्थी। चौथे नंबर का जो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था। बताओ भाई, बडली प्रस्तर अभिलेख है वो कहाँ हुआ था, अम्बा माता मंदिर में, बिलौट माता मंदिर में, शिव मंदिर में या सावित्री मंदिर में। बताओ भाई। तो आपका जो बडली माता अभिलेख है वो आपके बिलौट माता मंदिर में आपको प्राप्त होने को देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिए भाई, कमेंट करते चलिए सभी विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है। बताओ भाई, एलडीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कोटा, जयपुर, सीकर, अजमेर। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, इसके इसी प्रश्न से संबंधित मैंने पूरी व्याख्या आपको पिछली वीडियो में करा के बताई है। पिछली वीडियो में प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित मैंने आपको बताया है। अब जो आज की जो रिवीजन क्लास है अपनी केवल रिवीजन के तौर पर रहने वाली है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो स्थापना है वो आपकी अजमेर में हुई थी भाई। कहाँ हुई थी, अजमेर में। ऑप्शन नंबर अजमेर कौन से में है, डी में है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, प्रश्नों का रिवीजन है ये आपका अंतिम रिवीजन है। रिवीजन जितना करोगे ना उतना अच्छी बात है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती। बताओ भाई, ऐसी कौन सी नदी है जो बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। बेड़ज, गोलवा, सोडरा और बजाजन। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी। तो ये आपकी सोडरा नामक की एक नदी है, सोडरा नामक की नदी है जो कि बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है, बाकी सब मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताएं भाई कमेंट करके सभी विद्यार्थी। राजस्थान में जो आपका रामसागर अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। बताओ भाई, कोटा, धौलपुर, चूरू, हनुमानगढ़। कमेंट करके बताओ। तो रामसागर अभ्यारण्य आपके कहाँ मिलेगा भाई, रामसागर अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, कमेंट करके बताओ भाई। तो आपका जो रामसागर अभ्यारण्य है ये आपके धौलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई, धौलपुर में। इससे संबंधित एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जो वन विहार अभ्यारण्य है वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, धौलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करके बताओ। पहले प्रश्न को पढ़ो भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की जो परवन बृहद सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में स्थित है। बताओ भाई, परवन बृहद सिंचाई परियोजना आपकी किस जिले में है। तो ये आपकी झालावाड़ जिले में देखने को मिलेगी। किस जिले में मिलेगी, झालावाड़ में। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आपकी जो परवन नदी है ना, कौन सी नदी, परवन नदी। ये परवन नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है। कौन सी नदी की सहायक नदी है। इस प्रश्न को मैं वीडियो पहले की जो वीडियो में शामिल कर चुका हूँ और मैंने बताया भी है। अब मेरे को ये कमेंट करके बताना है, इससे आपका पता चलेगा कि भाई आपने उन वीडियो को ध्यान से देखा है या नहीं देखा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ भाई कि सर्रा तीव्रता रोग संबंधित है। बताओ, भैंस, सूअर, बकरी और ऊंट। बताओ। तो ये आपके सूअर से देखने को मिलेगा भाई। किससे देखने को मिलेगा, सूअर से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपके सामने है कि आपके जो लोक देवता है ना, जिनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। बताओ कौन से लोक देवता है जिनका जो मुख्य मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे है। तो आपके जो मल्लीनाथ जी आ जाएंगे ना। कौन से नाथ जी, मल्लीनाथ जी लोक देवता हैं। उनका जो मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे देखने को मिलता है। अब मल्लीनाथ जी कहाँ बैठे हैं, ऑप्शन नंबर डी में बैठे हैं। तो पकड़ लो इसको, डी ऑप्शन को पकड़ लो और क्या कर दो, लॉक कर दो। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बताओ भाई, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पे खोला गया था। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैंने बताया था ना कि प्रत्येक क्वेश्चन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
केशोराय पाटन, भोपाल सागर, उदयपुर और श्रीगंगानगर। बताओ प्रथम चीनी उद्योग पूछा जा रहा है। कौन सा उद्योग पूछा जा रहा है? प्रथम चीनी उद्योग आपके भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं वो सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प नंबर बी सही रहने वाला है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताओ कमेंट करके। जितने भी साथी हैं कमेंट करो भाई। फालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, फालतू बातें नहीं करना है। आपका पेपर नज़दीक है साथियों, आपको समझना पड़ेगा। आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इधर उधर की बातों में कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आपका फोकस सिर्फ परीक्षा पर रहना चाहिए। किस पर रहना चाहिए? परीक्षा पर रहना चाहिए। चलिए प्रश्न को पढ़िए। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई थी? बताओ। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना सबसे पहली बात तो कहाँ हुई थी? आमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? आमेर में। अब इससे संबंधित पूछ ले आपसे कि वर्ष कौन सी है, तो आपके 1920 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1920 में। अब बताइए 1920 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो क्या कर देंगे, इसको पकड़ लेंगे और क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ठीक है ना भाई? इस प्रकार से अपन परीक्षा में प्रश्न को क्या करना है? हल करना है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न को पढ़िए भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ खोला गया था? एलडीसी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। शानदार प्रश्न है। मैथानिया, पुष्कर, माउंट आबू और चूरू। बताओ भाई। तो आपका ये जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ना, ये आपके मैथानिया में खोला गया था भाई। कहाँ खोला गया था? मैथानिया। अब बताओ मैथानिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या कर दो? पकड़ लो और लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कवाई विद्युत परियोजना से किस जिले का संबंध है? बताओ भाई। बहुत शानदार है, आपने नहीं देखा हो तो देखना। आपका जो कवाई विद्युत परियोजना है ये आपके 12 जिले से संबंध रखता है। कौन से जिले से? 12 जिले। 12 जिले में आपको देखने को ये मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है भाई। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का। जबरदस्त प्रश्न है। आपका जो राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान है वो आपके दक्षिण से पश्चिम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है सभी साथियों को। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में जनजातीय उपयोजना कब शुरू हुई थी? बताओ भाई। राजस्थान में जो आपकी जनजातीय उपयोजना है वो कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1977-78, विकल्प नंबर बी 1974-75, 1981 और 1991। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हुए वो। तो ये हुई थी आपकी 1974-75 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1974-75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न को पढ़ो भाई। सबसे पहले तो पढ़ना है राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ भाई। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपका राजस्थान राज्य का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? कमेंट करके बताना है। सारंगी, अलगोजा, पुंगी, रावणहत्ता। बताओ भाई। तो ये आपका आता है अलगोजा। कौन सा आता है भाई? अलगोजा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है कमेंट करके सभी साथियों को। प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य बीमा निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई थी? बताओ। बताओ भाई। तो ये की गई थी आपके 1978 में। कब की गई थी भाई? 1978 में, यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है भाई। आपका प्रश्न है कि जो गोगेलाब संरक्षित क्षेत्र है वो आपके किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी चूरू, ऑप्शन नंबर सी नागौर और ऑप्शन नंबर डी जालौर। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। गोगेलाब जो संरक्षित क्षेत्र है वो आपके किस जिले में है? तो ये आपके नागौर जिले में देखने को मिलेगा भाई। कौन से जिले में देखने को मिलेगा? नागौर जिले। नागौर जिला कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है भाई सभी को
प्रश्न क्या है कि 14 फरवरी 1948 को, कब? 14 फरवरी 1948 को आपके जो भारत सरकार है ना, इसने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? JEN परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बताओ भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, BP मेनन, शोभाराम, उदयवान सिंह और SN सप्रू। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर सब कमेंट करके बताएं, सही सही करके बताएं भाई। तो ये है आपके SN सप्रू। कौन है भाई? SN सप्रू को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान राज्य खेल घोषित किया था? अपने जो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? तो आपका है बास्केटबॉल। क्या है भाई? बास्केटबॉल। बहुत शानदार प्रश्न है। एक प्रश्न तो आपका यहीं क्लियर हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि जो बास्केटबॉल तो है भाई, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है, लेकिन इसको राजस्थान का राज्य खेल घोषित कब किया था, ये पूछ रहा है। तो ये किया था आपके 1948 में। कब किया था भाई? 1948 में। ध्यान रखने योग्य बिंदु है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बताओ भाई, कमेंट करके बताना है सभी विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के निकट है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। कमेंट करके बताना है सभी को। बताओ भाई, तो राजस्थान का जो पाकिस्तान सीमा के निकटतम मुख्यालय पूछा है, तो अगर आपके जो पुरानी जीके है ना, उस पुरानी जीके के हिसाब से अगर राजस्थान का जो निकटतम मुख्यालय पूछा जाए ना, तो आपका श्री गंगानगर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? श्री गंगानगर। यहाँ पर हनुमानगढ़ आता है, यहाँ बीकानेर आता है, यहाँ अनूपगढ़ आ जाता है, यहाँ पलौदी आ जाएगा, यहाँ जैसलमेर आ जाएगा और यहाँ बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके नई जीके के हिसाब से हैं और पुरानी जीके के हिसाब से 4 जिले हैं, नई जीके के हिसाब से 6 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिलहाल क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो श्री गंगानगर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह कौन सा स्थान है? बताओ। शानदार प्रश्न है। आपकी जो अरावली पर्वतमाला है ना, देखा होगा आपने, पढ़ा होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। क्या है भाई? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांट दी है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आपकी जो सुदूर दक्षिणी जड़ है ना, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर पूछ रहा है। तो ये होती है आपके अरब सागरीय तल से। कहाँ से होती है भाई? इधर आपका जो अरब सागर पड़ता है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो इस अरब सागर के तल से इसका जो प्रारंभ है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न पढ़ो। राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्या पठार पर्वत है? बताओ। वीडियो की परीक्षा हुई थी ना, उसमें 2021 में पूछा गया था प्रश्न। उत्तर पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये आपके दक्षिण पूर्व से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपन दक्षिण पूर्व का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखो। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? बताओ भाई। आपकी जो जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना है वो राजस्थान का कौन सा जिला है वहाँ पर चल रही है? अलवर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर और सिरोही, बूंदी। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये आपके चूरू और हनुमानगढ़ है, वहाँ देखने को मिलती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, माउंट आबू कहाँ पड़ता है? अरे बताओ भाई, माउंट आबू कहाँ पड़ता है? पड़ता है आपके सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। और सिरोही कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में। यहाँ पर एक दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। चलो ठीक है, बना हुआ है, लेकिन प्रसिद्ध किस लिए है? ये प्रश्न पूछा गया है, पटवार परीक्षा में पूछा गया था। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये आपके लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है जैन मंदिरों के काल हेतु। किसके लिए? जैन मंदिर के काल हेतु। भांडासार जैन मंदिर का नाम सुना हो आपने? सुना है ना? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। शानदार, जानदार, जबरदस्त
और पूछे जाने वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे, बताओ। जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, गणेश लाल व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। मारवाड़ का नाम जहाँ आ जाए तो जयनारायण व्यास जो यूथ लीग है उसके संस्थापक आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़, कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल का जो संस्थापक कौन है, तो बताओ कौन है, तो ये आ जाएगा आपका माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है। पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। ये आपके जो बीकानेर है ना उसमें आपको ये दिवस मनाने को देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ 95% से अधिक फेल्सपार उत्पादन होता है। अजमेर, टोंक, पाली, जयपुर। बताओ, कमेंट करके बताओ भाई सभी विद्यार्थी। तो आपका ये जिला देखने को मिलता है अजमेर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार प्रश्न है, कमेंट करके बताना है। बताइए भाई, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। थर्ड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपके जो राजस्थान है उसमें जो पुरुष हैं, कौन से पुरुष की साक्षरता दर पूछी है तो वो कितनी है, तो वो मिलेगी आपको 80.51%। कितनी मिलेगी भाई, 80.81% देखने को मिलेगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये तो थी आपकी रिवीजन क्लास, फाइनल रिवीजन क्लास, जो कि सीईटी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताना, यहाँ से आपका आकलन है वो आप स्वयं कर सकते हैं। जितने साथी अपने चैनल से नए जुड़े हैं तो उसको एक बार और बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। बहुत शानदार, ज़बरदस्त और परीक्षा के लेवल का जो कंटेंट है अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पशु परिचर वाले विद्यार्थी ध्यान दें, अपने इस चैनल पर आपको रेगुलर अब सीईटी परीक्षा के बाद टेस्ट सीरीज है वो चलाई जाएंगी। अगर आप कहें कि थ्योरी लेवल की जो चाहिए तो थ्योरी लेवल की भी अपन क्लास हैं वो स्टार्ट कर देंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। और सीईटी की सटीक जानकारी, सटीक आंसर की सबसे पहले प्राप्त करनी है तो अपने चैनल से जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं कुछ देर बाद अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।